आज इस वीडियो में बीएससी एग्रीकल्चर 4th सेमेस्टर एग्री इन्फॉर्मेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इससे पहले 3 वीडियो बना दी गई हैं, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर वहां से देख लीजिए। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन में पहला पॉइंट है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। जैसे जैसे समय बढ़ता गया और कंप्यूटर की पीढ़ियाँ आगे जनरेशन होती गई। पहला पॉइंट है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की पीढ़ियों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक जनरेशन में कंप्यूटर के आकार एवं उनकी कार्य प्रणाली में काफ़ी बदलाव होते आए हैं। वर्तमान समय के कंप्यूटर काफ़ी आधुनिक हो चुके हैं। पहली पीढ़ी, यहाँ से पहला क्वेश्चन बन सकता है कि पहली पीढ़ी कब से कब तक चली थी, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1937 से 1953 तक का पहली पीढ़ी चली थी। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पहली पीढ़ी, फर्स्ट जनरेशन। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में मेमोरी के लिए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब के कारण यह कंप्यूटर आकार में बड़े, सीमित मेमोरी वाले और अधिक बिजली को खर्च करते थे। इन कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। वैक्यूम ट्यूब के कारण यह कंप्यूटर आकार में बड़े एवं सीमित मेमोरी वाले और अधिक बिजली को खर्च करते थे। इन कंप्यूटरों में बड़ी मात्रा में गर्मी उत्पन्न होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है इन कंप्यूटर का वजन 30 टन था, जिनका आकार एक कमरे के 50 × 30 के कमरे जितना था। नेक्स्ट पॉइंट है इस कंप्यूटर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में किस यंत्र का प्रयोग किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। उनकी संख्या 18,000 थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है इस कंप्यूटर को जोड़ करने में 200 माइक्रोसेकंड तथा गुणा करने में 200 माइक्रोसेकंड लगते थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसे संचालित करने के लिए 1,50,000 वाट बिजली की आवश्यकता होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को एसी अल्टरनेट करंट की आवश्यकता होती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए मशीन भाषा का इस्तेमाल इनकी प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में पंच कार्ड, पेपर ट्यूब टेप और मैग्नेट टेप को इनपुट और आउटपुट डिवाइस की तरह इस्तेमाल किया जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में एक समय में पर एक ही समस्या को हल किया जा सकता था या सक्षम थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो एक समय में एक ही समस्या का समाधान कर सकते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पहली पीढ़ी में कई कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। एनिक, एडवेक, एडसेक, यूनिवेक्स ये प्रमुख इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे। पहला था एनिक्स। यह पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसे जॉन एकर्ट तथा जॉन माचले ने 15 फरवरी 1946 में यूनिवर्सिटी ऑफ पोनेसियो यूएस में बनाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है एडवेक। इसका विकास
1945 में हुआ था। एडविक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट वेरिटेबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। नेक्स्ट पॉइंट है एडवेक। इसका पूर्ण कंप्यूटर में प्रोग्राम एवं डाटा संग्रह करने में बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट पॉइंट है एडसेक। एडसेक को 1949 में एम.वी. विले ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया था। नेक्स्ट है यूनिवेक। यूनिवेक यूनिवर्सल अकाउंटिंग कंप्यूटर संगठन द्वारा जे एकॉर्ड तथा जॉन मेची ने 1951 में तैयार किया था। नेक्स्ट पॉइंट है पहली पीढ़ी की विशेषता। वैक्यूम ट्यूब का निर्माण, मशीनी भाषा का प्रयोग, अधिक महंगा, आकार में बहुत ही बड़ा होते थे। ये कंप्यूटर जो पहले पीढ़ी की थे वो आकार में बहुत बड़े होते थे और अधिक महंगे होते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक वाजनी तथा धीमी गति एसी की आवश्यकता, अधिक मात्रा में बिजली का उपयोग, इनपुट तथा आउटपुट के लिए पंच कार्ड एवं चुंबकीय टैब का प्रयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी थी जो 1954 से 1962 के कार्यकाल में रही। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में चुंबकीय कोर का प्रयोग प्राइमरी मेमोरी तथा चुंबकीय टेप तथा चुंबकीय डिस्क का प्रयोग सेकेंडरी मेमोरी के लिए किया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट है इस पीढ़ी में असेंबली तथा मशीन लैंग्वेज को और आसान एवं ताकतवर बना दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम की भाषा जैसे कोबाल, प्रोटॉन इस अवधि के दौरान विकसित की गई। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटर में कोबाल तथा प्रोटॉन जैसी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो उसका आंसर हो जाएगा सेकेंड जनरेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर उदाहरण निम्न हैं। IBM 1620। IBM 1620 पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में इनका आकार छोटा था और इनसे अधिकांशतः वैज्ञानिक कार्यों साइंटिफिक वर्क के लिए काम में लिया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है IBM 1401। IBM 1401 इसका आकार अपेक्षाकृत छोटे से मध्यम था और व्यावसायिक कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। CDC 2600 इसका आकार बड़ा था और वैज्ञानिक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। जो CDC 1600 कंप्यूटर था उसका उपयोग वैज्ञानिक कार्यों के लिए किया जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी पीढ़ी की विशेषता। पहली पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे। इसमें असेंबली तथा हाई लेवल लैंग्वेज जैसे प्रोटॉन कोबाल का प्रयोग किया गया था। पहली पीढ़ी की तुलना में ये कंप्यूटर आकार में छोटे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है इनमें कम गर्मी उत्पन्न होती थी। पहली पीढ़ी के तुलना में कम बिजली भी खर्च होती थी। पहले के कंप्यूटरों से इनका वर्क भी तेज़ी से चलता था। इन कंप्यूटरों में AC की ज़रूरत नहीं होती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी पीढ़ी का प्रारंभ 1963 से 1972 तक का कार्यकाल माना जाता है।
इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। इसमें ट्रांजिस्टर को छोटा करके सिलिकॉन चिप पर रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार जैक्स केल्वी ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग तथा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटर सिस्टम का भी प्रयोग किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, ये जो हैं ये तीसरी पीढ़ी के मुख्य कंप्यूटर थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरी पीढ़ी की विशेषताएं। इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। पहली और दूसरी पीढ़ी की तुलना में ज़्यादा विश्वसनीय थे। आकार में छोटे और तेज, लेकिन रखरखाव में काफ़ी कठिनाई होती थी। अन्य पीढ़ी की तुलना में कम ऊर्जा की खपत होती थी, कम ऊर्जा की खपत होती थी। ये जो कंप्यूटर थे तो पहली की जनरेशन से इनमें बिजली की खपत कम होती थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी की आवश्यकता नहीं होती थी और माउस और कीबोर्ड का उपयोग किया जाता था। ये पहले कंप्यूटर थे जिनमें माउस और कीबोर्ड का उपयोग किया जाता था। यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में सबसे पहले माउस और कीबोर्ड का प्रयोग किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है चौथी पीढ़ी, जो 1972 से लगाकर 1984 तक रही थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1972 से 2010 तक मानी जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका आविष्कार उनके एम्प्लॉई ने किया था, जिन्होंने इसे आइटल 4004 का नाम दिया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है इस VLSI सर्किट के एक सिलिकॉन पर लगभग 5000 ट्रांजिस्टर तथा अन्य सर्किट तत्व होते हैं, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। तो यहाँ से एक बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि किस पीढ़ी में सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है यह कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से उपयोग किए जाने लगे थे। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो हर एक क्षेत्र में जीवन को में तेज़ी लाने के लिए प्रयोग किए जाने लगे थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है यह कंप्यूटर जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से प्रयोग किए जाने लगे थे और अन्य पीढ़ी के कंप्यूटरों की तुलना में सस्ते, तेज़ और ज़्यादा विश्वसनीय थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है विशेषताएं हैं चौथी पीढ़ी की कंप्यूटर की। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। ये पहले कंप्यूटर थे जिनमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। कम खर्च और अधिक वर्क करते थे। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे वो कम खर्च में अधिक काम करते थे। आकार में छोटे तथा काम वाजनीय करते थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत का बहुत कम उपयोग, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, रख रखाव में सरलता थी और ऑपरेट करना चलाना सरल हो गया था। जो ये चौथे पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनको ऑपरेट करना चलाना आसान हो गया था। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++ का
इन कंप्यूटरों में प्रयोग किया गया था। जो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें हाई लेवल लैंग्वेज का जैसे C++ भाषाओं का प्रोग्रामिंग की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम। DEC 10, स्टार 1000, DTP11, कैरी 1, कैरी XMP सुपर कंप्यूटर, PCS जैसे कंप्यूटरों का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी पीढ़ी की अवधि। 1984 से 1990 तक चौथी पीढ़ी का जनरेशन माना जाता है। इस पीढ़ी में वर्तमान के कंप्यूटरों को और भविष्य में आने वाले कंप्यूटरों को भी शामिल किया गया है। जो पांचवी पीढ़ी है तो इस वर्तमान में जो कंप्यूटर चल रहे हैं और भविष्य में जो आने वाले हैं वो सभी को शामिल किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की गति अत्यधिक तीव्र है। इसके अलावा यह साथ साथ प्रोसेसिंग भी का कार्य भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी पीढ़ी का लक्ष्य ऐसे उपकरणों को विकसित करना है जो सामान्य भाषा में उपयोग किए जाने वाले लोगों को जवाब दे सके। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इससे कंप्यूटर इंसानों की तरह काम करते हैं। वे C तथा C++ तथा जावा जैसी हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों के नाम। डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक जैसे कंप्यूटरों का आविष्कार इसी पीढ़ी में किया गया था। जो पांचवी पीढ़ी थी उसमें किए गए थे। वर्तमान में पांचवी पीढ़ी ही चल रही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं। ULSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनमें ULSI का प्रयोग किया गया था। सेकेंड पॉइंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास किया गया था जो कंप्यूटर थे। नेक्स्ट पॉइंट है पोर्टेबल PC, डेस्कटॉप PC का प्रयोग। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है पांचवी पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषताएं। मल्टीमीडिया फीचर्स जैसे ध्वनि, ग्राफिक्स, चित्र, टेक्स्ट आदि का निर्माण C तथा C++, जावा, नेट और ASP जैसी हाई लेवल भाषाओं का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक तेज, विश्वसनीय और सस्ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम मिलती रहें। इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर के ऑल सेमेस्टर की क्लासें चलाई जाती हैं, साथ ही जनरल नॉलेज की क्लास भी चलाई जाती हैं जिसमें सभी सब्जेक्टों को कवर किया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय।